भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है और पहला टेस्ट मैच भारत बुरी तरीके से हार गया। इस टेस्ट मैच के हार के बाद भारतीय टीम पे कई सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ टीम पे नहीं, रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत जो अपने इंडियन सॉइल पे, अपने घरेलू पिचों पे डोमिनेंट हुआ करती थी, क्या वो डोमिनेंसी अब खत्म हो गई है? क्या भारत का प्रभुत्व अपने ज़मीन पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? क्या रोहित शर्मा की कप्तानी विराट कोहली की कप्तानी की तुलना में लेस एग्रेसिव या डिफेंसिव है? पिछले 12 साल में ये पहला वाकया हुआ है जिसमें भारत जो है लगातार 3 टेस्ट मैच हार गई है। और ये टेस्ट मैच हार का अंतर भी ज़्यादा नहीं रहा है। 1 साल के अंदर भारत ने 3 टेस्ट मैच गंवाए हैं, वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी के अंडर। दूसरा फैक्टर ये भी है कि रोहित की कप्तानी में फील्ड प्लेसमेंट और एग्रेशन की कमी है। जैसे दूसरी टीम जब भी अच्छी बैटिंग कर रही होती है तब तो खिलाड़ी काफ़ी आगे और अटैकिंग पोजीशन पे होता है, लेकिन जैसे ही रन बनने लगते हैं रोहित शर्मा अपने फील्डर्स को पीछे करने लगते हैं। जैसे कि पिछले मैच में हुआ, ओली पोप ने रिवर्स स्वीप और स्वीप मार मार के फील्डर्स को इधर उधर तितर बितर कर दिया। और अग्रेशन की कमी रोहित शर्मा में काफ़ी दिखती है। वो खुद एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ कप्तानी करते हैं, वो काफ़ी वेटिंग गेम खेलते हैं। खुद कोच जो है राहुल द्रविड़ भी उनका भी अंदाज बैटिंग में कुछ ऐसा ही था। तीसरी प्रमुख वजह कोचिंग की भी है। राहुल द्रविड़ को कोचिंग करते हुए करीबन 2 साल हो गए, पर उनकी अप्रोच में एग्रेशन की कमी दिखती है। वो जैसे बैट्समैन थे वैसे वो उनकी कोचिंग में भी इंटेंट दिखती है। और उनकी हूबहू कोचिंग रोहित शर्मा की भी बैटिंग चाहे कप्तानी में दिखती है। रवि शास्त्री जब कोच थे तो उन्हें विकेट से फर्क नहीं होता था। वो खुद कहते थे विकेट कैसे, पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच, 20 विकेट निकालना। इंटेंट के साथ विराट कोहली भी कप्तानी करते थे। और विराट कोहली और रवि शास्त्री की एकमात्र जो जोड़ी थी कप्तान और कोच की, शायद एशिया की अभी तक की कप्तान और कोच की सबसे बेहतरीन जोड़ी रही। इसका यही असर रहा कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में 2018 में भी टेस्ट सीरीज जीती और 2021 में भी गाबा की फेमस टेस्ट सीरीज जीत कर उन्होंने इतिहास रचा। और जब से राहुल द्रविड़ की कप्तानी में कोचिंग हुई है, भारत जो है कुछ ज़्यादा ही स्पिन की मददगार पिचों की ओर ध्यान दे रहा है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भारत टेस्ट सीरीज खेल रहा था तो 3 टेस्ट मैचों की ऐसी सीरीज थी जिसमें भारत ने एकदम स्क्वायर टर्नर विकेट बना दिया, जिसका खामियाजा भारत को खुद हार से झेलना पड़ा। और चेन्नई वाले मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। अब पिछले के 3 ऐसे टेस्ट मैचों में से 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहे थे। इंदौर टेस्ट में भारत हारा था, जबकि अहमदाबाद टेस्ट ड्रॉ रहा था। अब हैदराबाद में इंग्लैंड ने हमें हरा दिया। विराट कोहली की कप्तानी में घर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। 2015 में टेस्ट टीम की कप्तानी जब संभाली, 5 नवंबर 2015 को उन्होंने भारतीय ज़मीन पर पहली बार टेस्ट में टीम कप्तानी की। उनके कार्यकाल में भारत ने 31 टेस्ट मैच अपने ज़मीन पर खेले। इन 31 मैचों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब भारत को लगातार 3 मुकाबलों में जीत ना मिल सकी हो। विराट की अगुवाई में भारत में जीत हासिल न कर पाने का सबसे लंबा दौर 2 टेस्ट मैचों का रहा। मार्च 2017 में 1 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इसके ठीक बाद 1 टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉ रहा था। गौर करने लायक बात यह है कि उन मुकाबलों में भी भारत हारा नहीं था। विराट की कप्तानी में घर में से 6 साल में 2 टेस्ट हारे। 2015 से 2021 तक 6 साल घरेलू मैदानों पर कप्तानी की। इस दौरान भारत ने घर में 31 टेस्ट मैच खेले। 24 में टीम को जीत मिली और सिर्फ 2 में हार का सामना करना पड़ा। 5 टेस्ट ड्रॉ रहे। विराट की कप्तानी में घर में इन 2 हार के बीच का फासला 4 साल का था। वहीं रोहित ने 2022 से टेस्ट में भारतीय जमीन पर भारतीय टीम की कप्तानी संभाली। उन्होंने यहाँ 60 टेस्ट मैच में टीम की कमान संभाली। 4 में भारत को जीत मिली, 2 में हार झेलनी पड़ी और 1 मैच ड्रॉ रहा। रोहित की कप्तानी में भारत को घर में 2 हार 10 महीनों के अंदर मिल गई है। ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है भारतीय टीम इंडिया में फिलहाल युवा खिलाड़ियों की जगह बनाने का दौर चल रहा है। जायसवाल, गिल, मोहम्मद सिराज, अय्यर जैसे युवाओं ने चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा और अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी प्लेयर्स को रिप्लेस कर दिया है। पर रिप्लेस का फिलहाल कोई फायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि टेस्ट मैच में T20 की बैटिंग स्टाइल से कहीं ज़्यादा सीमेंट की तरह टिकाऊ बैटिंग चाहिए। कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि टीम मैनेजमेंट अब युवाओं पर भरोसा दिखाकर भविष्य के बारे में सोच रही है।
इसी को ट्रांजिशन फेज वो कहना चाहते हैं, यानी खिलाड़ियों के एक सेट होने का विदा होना और नए सेट का फील्ड पे उतरना। ट्रांजिशन फेज में कमी होने के कारण एकजुटता की कमी नजर आई है। युवा खिलाड़ियों की अनुभवहीनता से भारत 10 महीने में 2 हार का सामना करना पड़ गया है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद कोहली, रहाणे और पुजारा जो कि आज अनुभवी खिलाड़ी हैं, उस समय युवा थे जब राहुल द्रविड़, लक्ष्मण और तेंदुलकर ने उन्हें रिप्लेस किया था। अश्विन और जडेजा ने भी तब हरभजन और प्रज्ञान की जगह ली थी। उस समय जब ट्रांजिशन फेज हुआ तब भारत ने इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से 2 टेस्ट सीरीज गंवाई थी। खैर उस समय भारत की बॉलिंग लाइनअप भी ऐसी नहीं थी जो कि बाहर जाके भारत जीत सके, और यहाँ तक कि भारत में भी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से सीरीज का सामना करना पड़ गया था, जो कि हार में तब्दील हुआ। हो सकता है आने वाले मैच में, कल के मैच में भारत जो है एकदम स्पिन फ्रेंडली विकेट बना दे और पहले ही दिन से गेंद 90 डिग्री घूमने लगे।